जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। मूलों की संख्या निकालना सीख जाओगे आप सेकंडों में, और वो तरीका बताऊंगा मैं आपको जिससे कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो दोस्तों मोलों की संख्या जो होती है उसे निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको चाहिए भी ग्राम में मात्रा, ठीक है, और आपको चाहिए होगा अणुभार, ठीक है। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या हुआ? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास में कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपसे कहा गया है कि आपको 88 ग्राम CO2, ठीक है, 88 ग्राम CO2 आपके पास में, आपको निकालनी है इसमें मोलों की संख्या। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिखना है मोल, ठीक है, या फिर मोलों की संख्या, ठीक है। आपको क्या लिखना है? सबसे पहले ग्राम में मात्रा कितनी है? 88, और फिर CO2 का अणुभार ये होता है दोस्तों 44, भाग दे देना है, 2 बार जाएगा, मोलों की संख्या आ गई 2, ठीक है। अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख लीजिए जहां पर मैंने आपको अणुभार निकालना सिखाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए आपको निकालना है 90 ग्राम जल H2O, इसमें आपको मोलों की संख्या निकालनी है। तो डायरेक्ट आप लिखिए क्या? मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या कितनी? ग्राम में मात्रा कितनी है? 90, और जल का अणुभार कितना होता है? 18। कितनी बार आएगा? 5 बार। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई? 5, ठीक है। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको पास में है 20 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास में। आपको क्या निकालना है? मोलों की संख्या। डायरेक्ट लिखिए क्या? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर कितनी होगी? ग्राम में मात्रा कितनी दी है? 20, और NaOH का अणुभार होता है 40, ठीक है। 20 से जाएगा ये 2 बार, तो 1/2 का हो जाएगा 0.5, यानी कि 20 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या कितनी होगी? 0.5, ठीक है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये जो अणुभार है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का जो अणुभार है वो इसमें मेन रोल अदा करता है। कैसे? देखो अणुभार मेन रोल ऐसे अदा करता है जैसे कि आपके पास में है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अणुभार हो गया 44, ठीक है। तो इसके 44 ग्राम में मोलों की संख्या होगी 1। जैसे कि आपके पास में है C2H5OH, अणुभार है इसका 46, तो इसके 46 ग्राम में मोलों की संख्या होगी 1। यानी कि आपको सिर्फ अणुभार निकाल लेना है, और अणुभार जितना आ जाए उतने ग्राम में उसकी मोलों की संख्या होती है 1। जैसे कि जल, ठीक है, H2O, इसका अणुभार होता है 18, तो जल के 18 ग्राम में मोलों की संख्या होगी कितनी? 1, ठीक है। जैसे कि NH3, अमोनिया, अणुभार होता है 17, तो अमोनिया के 17 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, H2SO4, ठीक है, इसका अणुभार होता है 98, तो H2SO4 के 98 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1। जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, अणुभार होता है 180, तो ग्लूकोज के 180 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो गई? 1, ठीक है। तो यहां पर जो मेन जो रोल अदा करता है वो क्या करता है? अणुभार, ठीक है। तो अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता है तो यहाँ कोने पर आई का जो बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप अणुभार निकालना सीख लीजिए। तो यही था दोस्तों मोलों की संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ ग्राम में मात्रा लेनी है और अणुभार से आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो आपके पास में मोलों की संख्या निकल आएगी। इसके अलावा अगर आप इसकी यौगिक का अणुभार पहले से ही पता है, ठीक है, तो उसके उतने ही ग्राम में मोलों की संख्या होगी 1, जैसे कि इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। तो आपका अगर कोई सवाल है दोस्तों तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे मेरा सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन यानी घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा।